Namaste, hello, hi to everyone, and once again, welcome back to my YouTube channel, मन्नू भाई अकाउंट्स वाला। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप एवरीवन इज फाइन, सब बढ़िया, मजे में ही होना चाहिए। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म का एक और कॉन्सेप्ट। चैप्टर नेम इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मीन्स पार्टनर्स अपने रेशियो चेंज करते हैं। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में ही रेशियो चेंज हो रहा है, ना कोई पार्टनर आ रहा है और ना ही कोई पार्टनर जा रहा है। जितने पार्टनर्स थे उतने ही हैं, बट वो आपस में अपना रेशियो चेंज करते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो पहले देख लीजिएगा। तो चलिए गाइस, कंटिन्यू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। नो, एग्जिस्टिंग मतलब समझ गए, एग्जिस्टिंग मतलब वही पार्टनर जो पुराने हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब गुडविल क्या होती है? देखो, गुडविल अपन ने अच्छे से समझ लिया है। गुडविल दो तरह की होती है, एक तो होती है परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड या इनहेरेंट गुडविल। परचेज गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। व्हाई? बिकॉज कंसिडरेशन इज पेड इन कैश और इन काइंड। बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल और इनहेरेंट गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो गाइस हम यही देख रहे हैं कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स तो उसका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसका एडजस्टमेंट एंट्री क्या करनी होगी। तो जल्दी से समझ लेते हैं। अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेसिकली इंप्लाइज दैट सम पार्टनर विल गेन। सही बात है, अगर रेशियो चेंज होता है तो किसी पार्टनर को गेन होगा, मतलब फायदा होगा। गेन मोर शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा आगे भविष्य के अंदर जो भी उसका हिस्सा होगा, तो किसी ना किसी का तो बढ़ेगा। वाइल अदर पार्टनर विल सेक्रीफाइस, मतलब कोई पार्टनर का सेक्रीफाइस मतलब किसी पार्टनर का हिस्सा कम होने वाला है और किसी पार्टनर का हिस्सा बढ़ने वाला है। बट वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पार्टनर का शेयर सेक्रीफाइस हुआ है, कम हुआ है, तो उतना ही दूसरे पार्टनर को गेन होगा। ध्यान रखना, द सम ऑफ सेक्रीफाइस विल ऑलवेज बी इक्वल टू सम ऑफ गेन। ठीक है, पार्टनर द गेनिंग पार्टनर मतलब कौन? जिसका हिस्सा बढ़ गया है, गेन करा है, फायदा हुआ है। thus the gaining partner must compensate the sacrificing partner by paying the proportionate amount of goodwill। तो गेनिंग पार्टनर को जो सेक्रीफाइस करा है ना, उसको कॉम्पनसेट करके देना पड़ेगा। वाई? बिकॉज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्या कहता है कि भाई मेरा हिस्सा कम हो गया है, मुझे तो नुकसान होगा, क्योंकि अब जो मुझे प्रॉफिट मिल रहा था फ्यूचर के अंदर मुझे प्रॉफिट कम मिलेगा, मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो मुझे जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की मुझे भरपाई करके दो। अब देगा कौन? देगा वही पार्टनर जिसको फायदा पहुंचा है, ऑब्वियसली जिसको गेन हुआ है। तो ये देखिए, दस द गेनिंग पार्टनर कौन होता है? जिसको फायदा पहुंचा है। मस्ट कॉम्पनसेट मतलब मुआवजा, भरपाई। द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग मतलब जिसको नुकसान हुआ है, जिसका शेयर कम हुआ है, बाई पेइंग द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल। गुडविल का हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है और वो गुडविल का जितना प्रोपोर्शनेट उसको फायदा पहुंचा है, वही फायदा वो रिटर्न कर देगा जिसने सेक्रीफाइस करा है इन देयर सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, फिर भी समझ लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, और अगर गेनिंग रेशियो निकालना होगा तो गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इन अदर वर्ड्स द गेनिंग पार्टनर शुड पे, वही वापस से, द गेनिंग पार्टनर शुड पे द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर दैट शेयर ऑफ गुडविल विच इज इक्वल टू द शेयर ऑफ गेन बाय हिम। वही मैं कह रहा हूं कि गेनिंग पार्टनर पे करेगा उतना हिस्सा जितना उसको फायदा पहुंचा है। किससे? उस पार्टनर ने जिसने सेक्रीफाइस करा है। अब देख लेते हैं जल्दी से इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। ठीक है, जर्नल एंट्री, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जर्नल एंट्री। भैया जिसको फायदा पहुंचा है वो देने वाला है। अब जिसको फायदा पहुंचा है उस पार्टनर को हम कौन सा पार्टनर कहते हैं? गेनिंग पार्टनर। नाउ गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट एज द केस में बी, इफ दे आर फॉलोइंग फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड,
तो हमें करंट अकाउंट लिखना पड़ेगा, एंड इफ दे आर फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड तो हमें कैपिटल लिखना पड़ेगा। जिसने वीडियो मेरी फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की नहीं देखी है, प्लीज देख लेना, क्लियर हो जाएगा कि व्हाई समटाइम वी आर राइटिंग कैपिटल अकाउंट एंड समटाइम वी आर राइटिंग करंट अकाउंट। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि पार्टनर्स अपना कैपिटल अकाउंट जो है वो किस मेथड से मेंटेन कर सकते हैं या किस मेथड से वो मेंटेन कर रहे हैं। तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज गेनिंग पार्टनर तो कॉम्पनसेट करके दे रहा है, गेनिंग पार्टनर दे रहा है किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, तो उसका अकाउंट डेबिट हो रहा है, उसके अकाउंट से निकल रहा है गेनिंग पार्टनर से, और किसके अकाउंट में जाएगा? टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? जिसको नुकसान हुआ है। तो कह सकते हैं कि गेनिंग पार्टनर मुआवजा दे रहा है, भरपाई करके दे रहा है उस पार्टनर को जिसका हिस्सा कम हो गया है रेशियो चेंज होने की वजह से। तो एंट्री विल बी गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है गाइस, ये जनरल एंट्री समझ लेना अच्छे से। नरेशन विल बी एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब चलो जल्दी से एक क्वेश्चन देखते हैं तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कैसे करते हैं हम एडजस्टमेंट एंट्री। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। राजा एंड रानी, राजा एंड रानी आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो 4:3। नाउ 4:3 कौन से रेशियो है? ये ओल्ड रेशियो है। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 21 से उन्होंने क्या करा? दे अग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3। इन्होंने अपना रेशियो चेंज कर लिया। देखो, बिफोर 1 अप्रैल 21 दे वेर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका क्या था? दे वेर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। बाद में 1 अप्रैल 2021 से इन्होंने बोला चलो भाई अपना रेशियो चेंज करते। कर सकते थे, वो पार्टनर्स का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो कर सकते हैं। तो उन्होंने अपना रेशियो 5:3 कर दिया। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹1,12,000। नाउ दिस गुडविल इज वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल का मतलब क्या होता है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इनहेरेंट गुडविल। सेल्फ जनरेट मतलब इन्होंने खुद ने अपनी मेहनत करके गुडविल बनाई है, रेपुटेशन फर्म की बनाई है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो चलो जल्दी से देखते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। 4353। तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। नाउ ओल्ड रेशियो, क्या ओल्ड रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन है? यस, राजा एंड रानी, राजा एंड रानी। ओल्ड रेशियो क्या है देख ले मैं जल्दी से। ओल्ड रेशियो इज 4:3। ओल्ड रेशियो है 4:3 एंड न्यू रेशियो है 5:3। ओल्ड रेशियो 4:3, तो डिनोमिनेटर विल बी 7 and new ratio is also given in the question. New ratio again, राजा एंड रानी, और इनका क्या रेशियो है? 5:3। डिनोमिनेटर विल बी 8। अब ओल्ड रेशियो इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, न्यू रेशियो इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। अब हमें यह पता करना है, देखो रेशियो चेंज होने से किसी पार्टनर का हिस्सा कम हुआ होगा और किसी पार्टनर का हिस्सा बड़ा होगा। जिसका कम हुआ होगा तो हम कहेंगे उसने सेक्रीफाइस करा है, त्याग करा है, बलिदान करा है कि भाई मेरा हिस्सा जो था चलो मैं कम कर लेता हूँ। और जिसका हिस्सा बड़ा है तो उसको बोलेंगे उसको तो फायदा हो गया। तो ये पता तो करे किसको गेन हुआ और किसको सेक्रीफाइस हुआ है, मतलब किसने नुकसान उठाया और किसको फायदा पहुंचा। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये पता करेंगे किसको फायदा और किसको नुकसान होता है। सबसे पहले लेते हैं राजा। राजा का ओल्ड रेशियो 4/7, 4/7 माइनस 4/7 ओल्ड रेशियो माइनस 5/8। तो 4/7 माइनस 5/8, एलसीएम लेना पड़ेगा 7 और 8, 56 विल बी एलसीएम। 32 माइनस 35, 32 माइनस 35, 32 में से 35 जाएगा तो 3 आएगा, बट माइनस का 3 आ रहा है, माइनस 3/56 माइनस आ गया। इसने कर लिया है गेन, इसको पहुंचा है फायदा। अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं तो जिसका नेगेटिव आता है इट मींस उसने गेन करा है। अच्छा, अब वेरी इंटरेस्टिंग, पार्टनर्स तो 2 ही है। अगर इसने गेन करा है मतलब इसको फायदा हुआ है, अगर राजा को फायदा हुआ है तो नुकसान किसको हुआ होगा?
रानी को। ऑब्वियसली दो ही तो पार्टनर, अगर एक को फायदा हो रहा है तो एक को नुकसान हुआ होगा। अच्छा, नुकसान भी उतना ही हुआ होगा जितना इसको फायदा हुआ है। इसको फायदा हुआ है 3/56 का, इसको गेन हुआ है 3/56 का, तो रानी का सेक्रीफाइस भी निकलना चाहिए प्लस 3/56। चलो देख लेते हैं यार, टेंशन क्यों ले हुए अपन, अभी निकाल लेते हैं। रानी ओल्ड रेशो 3/7 माइनस 3/8, 3/7 ओल्ड रेशो माइनस 3/8, तो एलसीएम अगेन विल बी 56, 24, ठीक है, 8 इज 24 माइनस 21 आ गया ना, इसका आ गया सेक्रीफाइस। देखो मैं बार बार कहता हूं द सम ऑफ सेक्रीफाइस विल ऑलवेज बी इक्वल टू सम ऑफ गेन। इसने सेक्रीफाइस करा है, इसको गेन हुआ, ये बराबर ही होना चाहिए, ठीक है। अब हमने जनरल एंट्री देखी थी, कौन सा पार्टनर किसको देगा, सिंपल सी बात है, जो गेन करता है वो देगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री राजा कैपिटल अकाउंट डेबिट और करंट अकाउंट जैसे भी होगा, राजा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रानी कैपिटल अकाउंट, बिकॉज राजा को फायदा हो गया है, राजा को फायदा हो गया है और रानी को नुकसान हुआ है, उसका हिस्सा कम हुआ है। तो चलो गुडविल ऑफ द फर्म आपको क्वेश्चन में दे रखी है, गुडविल ऑफ द फर्म इज 1,12,000। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड ₹1,12,000, ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है। अच्छा, कौन सा पार्टनर किसको कॉम्पनसेट करने वाला है, जल्दी से वापस से, जिस पार्टनर को गेन हुआ है, राजा को गेन हुआ है, राजा कॉम्पनसेट करके देगा रानी को। तो जनरल एंट्री विल बी राजा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रानी कैपिटल अकाउंट। चलो जनरल एंट्री कर लेते हैं अपन, जनरल एंट्री जल्दी से जनरल एंट्री कर लेते हैं। अच्छा, कौन सा अमाउंट देगा वो भी देख लेते हैं, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री विल बी प्रॉपर फॉर्मेट में बनाना, ध्यान रखना गाइस, ज़्यादा रफ वर्क मत करिएगा, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। बेटर है कि थोड़ा सा अपना प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखें अपन, ठीक है। हाँ, फॉर्मेट तो पता ही, जर्नल एंट्री का डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। चलो अब एंट्री कर लेते हैं। अगेन राजा को गेन हुआ है तो राजा कैपिटल अकाउंट डेबिट, राजा कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर करंट अकाउंट होता तो राजा करंट अकाउंट लिखते, राजा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रानी करंट अकाउंट, सही है, रानी करंट अकाउंट। अब एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल है ना, ठीक है, वो तो नरेशन समझ ही गए। अच्छा, अब क्या लिखेंगे, अमाउंट कहाँ से लाऊं, अरे सिंपल सी बात है, इसको कितने का गेन हुआ था 3/56 और गुडविल कितनी है 1,12,000, तो पूरी फर्म की गुडविल है 1,12,000 का, जितना इसको फायदा पहुंचा है, इसको फायदा कितना पहुंचा है राजा को 3/56, तो 1,12,000 का 3/56 जल्दी से निकालिए, 1,12,000 का 3/56 कितना होता है, 1,12,000 का 3/56 कम्स टू 6,000, देख लीजिए 6,000 ही आएगा। तो राजा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रानी करंट अकाउंट, तो राजा रानी को 6,000 रुपीज भरपाई करके कॉम्पनसेट करके दे देगा। वाई, बिकॉज वो कहेगा रानी आपका हिस्सा कम हो गया है, मुझे फायदा हुआ है, तो चलो मैं आपको जो नुकसान हुआ है उसके बदले मैं आपको मुआवजा कॉम्पनसेट करके दे देता हूँ, 6,000 रुपये आपके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। दिस विल बी कैपिटल अकाउंट, मैंने यहाँ पर करंट लिख दिया था, ठीक है, करेक्शन कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट 6,000, तो राजा कैपिटल अकाउंट टू रानी कैपिटल अकाउंट 6,000। होप स्टूडेंट्स समझ में आ गया होगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ABC are partners in a firm sharing profit and loss in ratio 5:4:3. Now 3 partners are there. ABC 5:4:3 रेशियो है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 21। वापस से 1 अप्रैल 21 से इन्होंने आपस में कुछ मीटिंग करी, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:5:3। 5:4:3 से इन्होंने कर लिया 4:5:3। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 years परचेज।
गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, मतलब गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड मतलब वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इज वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 इयर्स। अब एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 इयर्स मतलब वो 5 साल के प्रॉफिट, 5 साल के प्रॉफिट और डिवाइड बाय 5 करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आएगा। लेकिन बेगारी करने की जरूरत नहीं है, विच इज 3 लाख गिवन ही है, हमें गिवन ही है कि एवरेज प्रॉफिट 3 लाख है। हाँ, हमें गुडविल निकालनी है। अभी तो इन दिस क्वेश्चन गुडविल ऑफ द फर्म वाज गिवन 1,12,000, ठीक है। बट अभी जो हम कर रहे हैं उसमें डायरेक्टली गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड गुडविल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, हमें निकालनी पड़ेगी। और कैसे बोला है देखिए आप क्लियरली, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में गिवन ही है 3 लाख, नहीं भी दे रखा होता तो हम 5 साल के प्रॉफिट या लॉस को एड लेस करके डिवाइड बाई 5 से करते तो आ जाता है एवरेज प्रॉफिट। लेकिन यहाँ तो हमें एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 3 लाख, तो करना क्या है, 3 लाख इंटू 3 इयर्स परचेज, 3 लाख इंटू 3 करोगे तो फर्म की वैल्यूड गुडविल आ जाएगी, डेट कम्स टू 9 लाख। सही है। चलो अब देखते हैं पास नेसेसरी जनरल। देखो अगेन रेशियो चेंज हो रहा है, रेशियो चेंज हो रहा है तो क्या पता करें पहले, अरे देखें कौन से पार्टनर का सेक्रीफाइस आ रहा है और कौन से पार्टनर का गेन आ रहा है। तो चलो देखते हैं ABC 543 453। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम, ओल्ड रेशियो A, B and C 5 4 3, so denominator will be 5 and 4 9, 9 and 3 12, ठीक है। old ratio, now new ratio is also given in the question, new ratio A, B and C 5 4 3, new ratio क्या हो गया 4 5 and 3, तो डिनोमिनेटर विल बी अगेन 4 and 5 9 and 3 12 ही तो होगा, ठीक है। देखो ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो बोथ आर गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। अब पता करें भाई रेशियो चेंज होने से किसको फायदा हुआ है और किसको नुकसान हुआ है। जिसको नुकसान हुआ है उसे हम कहेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और जिसे फायदा हुआ है उसे हम कहेंगे गेनिंग पार्टनर। गेन मतलब उसको फायदा हुआ है। तो चलो पता करते हैं, हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला कौन सा है सेक्रीफाइसिंग का, सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबसे पहले ए का लेते हैं, ध्यान से करना, ए का 5/12, 5/12 दिस इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो 4/12, 4/12। अरे चलो एलसीएम तो 12 ही आएगा। अब 5 - 4 डायरेक्ट कर सकते हैं, 5 - 4 1, अच्छा प्लस में आ गया है, चलो ठीक है प्लस में आया, मतलब इस बेचारे ए को ही नुकसान हुआ है, सेक्रीफाइस, ठीक है। चलो बी का देखते हैं, बी का ओल्ड माइनस न्यू 4/12, 4/12 माइनस 5/12, 4/12 माइनस 5/12, एलसीएम तो 12 ही आएगा। 4 - 5, अरे 4 - 5 तो -1 हो गया ना, माइनस मतलब गेन, अच्छा इसको फायदा हो गया है, बी को फायदा हुआ है और ए को नुकसान हुआ है। अब बचा कौन है, सी, अरे निकाल लेते हैं सी का 3/12, 3/12 माइनस ओल्ड माइनस न्यू, अरे 3/12 ही है, अच्छा इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा है, इस बंदे को सी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। नाउ कौन से पार्टनर को गेन हुआ है, बी को गेन हुआ है, और कौन से पार्टनर को सेक्रीफाइस है, ए का सेक्रीफाइस है। तो कौन सा पार्टनर किसको देगा, बी देगा ए को, सही है ना। द सम ऑफ गेन विल ऑलवेज बी इक्वल टू सम ऑफ सेक्रीफाइस, जितना गेन हुआ है उतना ही सेक्रीफाइस। देखो सेक्रीफाइस अगर इसको 1/12 का नुकसान हुआ है सेक्रीफाइस, तो ये 1/12 फायदा पहुंचा है बी को गेन का -1/12, ठीक है। अब गाइज इसमें गुडविल ऑफ द फर्म डायरेक्टली नहीं दे रखी, हमें निकालनी पड़ेगी। तो गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म आपको बोला है जो भी एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में गिवन ही कितना था 3 लाख, तो एवरेज प्रॉफिट है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज का क्या मतलब होता है कि इतने साल आपको ये गुडविल बनाने में लग जाएंगे, इतने साल तक आपको गुडविल बनाने में लगेंगे, और नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है। आपको ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाना होता है, आपको दे रखा होगा 2 इयर्स परचेज, 3 इयर्स परचेज, 2.5 ईयर परचेज। हमें क्या करना है,
इनटू कर देना है जो भी एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट्स होगा। अब एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन ही है 3 लाख और इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3 लाख इंटू 3 कर लो, डेट कम्स टू 9 लाख। सही है, तो ये आ गई फर्म की गुडविल। कौन सी गुडविल? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये इन्होंने खुद ने अपनी मेहनत से बनाई है, अपनी मेहनत से फर्म का रेपो बनाया है। तो ये आ गई गुडविल ऑफ द फर्म 9 लाख। नाउ कौन सा पार्टनर किसको देगा? बी विल कॉम्पनसेट टू ए। नाउ जर्नल एंट्री क्या होगी? यहीं कर लेते हैं हम जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री यहीं कर लेते हैं हम, प्रॉपर फॉर्मेट में ही बनाइएगा। नाउ जर्नल एंट्री कौन सा पार्टनर किसको दे रहा है देख लीजिए अगेन जल्दी से। बी को गेन हुआ है, बी विल कॉम्पनसेट टू ए, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा बी देगा इसका कौन से अमाउंट का देगा? अरे पूरी फर्म की गुडविल का। फर्म की गुडविल कितनी है? 9 लाख। तो 9 लाख का, 9 लाख का इसको कितना गेन हुआ है? बी दे रहा है ना, कितना गेन हुआ है? 1/12। तो 1/12 देगा। 9 लाख का 1/12 करो, तो 9 लाख का 1/12 दैट कम्स टू 75,000। इट मीन्स बी विल कॉम्पनसेट टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ए। तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट 75,000। नरेशन लिख देना, एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ गुडविल इन प्रॉफिट शेयरिंग, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा गाइस इसमें सी का नाम क्यों नहीं आया? क्यों हमने जनरल एंट्री में सी का नाम नहीं लिखा? वाई? बिकॉज सी को ना तो गेन हुआ था और ना ही सेक्रीफाइस हुआ था। देख सकते हैं सी न्यूट्रल, जीरो। बोला रेशियो चेंज हो रहा है, होने दो भाई, मैं अपना शेयर वही रखूंगा जो पहले था। तो भैया वही के वही देखो 3/12 और 3/12, तो इसको कोई फायदा नहीं हुआ तो कोई नुकसान ना तो इसको मिलेंगे और ना ही किसी को देगा। ऑलवेज गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देता है। ठीक है गाइस, समझ में आ गया होगा आपको ये जर्नल एंट्री से क्लियर कि अगर रेशियो चेंज होता है तो गुडविल का ट्रीटमेंट हम एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करते हैं। ऑलवेज गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। चलो एक और क्वेश्चन हो जावे, एक और क्वेश्चन हो जावे। अब ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। अब जिसको ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन समझ में आ गए तो ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी कर लेगा। पहले समझा देता हूं क्वेश्चन। आशा, निशा एंड टिशा, आशा, निशा एंड टिशा आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन रेशियो 2:1। ओल्ड रेशियो गिवन है 2:1 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 21। वापस से देखो 1 अप्रैल 21 से दे अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। अरे इक्वली मतलब क्या हो गया? 3 पार्टनर्स आर देयर इक्वली, 1:1:1। तो डिनोमिनेटर क्या आएगा? 3 आएगा। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,80,000। ओके, गुडविल ऑफ द फर्म दे ही रखी है 1,80,000, निकालने की जरूरत नहीं। कौन सी गुडविल है? सेल्फ जनरेटेड इनहेरेंट गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, मतलब ये गुडविल हमने मेहनत से बनाई है, रेपुटेशन हमने मेहनत से बनाई। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो समझ में आ गया आपको? ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है इक्वली, 1:3, 1:3 एंड 1:3। तो जल्दी से मुझे आंसर निकाल के बताइए कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, और इसकी जनरल एंट्री जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, तो होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप इसको जल्दी से सॉल्व करके मुझे कमेंट में भेज दीजिए आंसर कितना आ रहा है। ठीक है गाइस, होप स्टूडेंट्स क्लियर है टॉपिक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द से जल्द हम मिलेंगे विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, बाय, थैंक यू, नमस्ते टू ऑल।